मैं उन लोगों की कहानियां सुनता रहता हूं जिन्हें थ्रिफ्ट स्टोर्स यानी कि सस्ते माल वाली दुकानों में बेशकीमती शिल्पकृतियां मिली थी। मुझे तो बस कपड़ों की जेबों में गले हुए मिंट के टुकड़े ही मिलते हैं। हालांकि मैं ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए प्रेरित होता रहता हूं जिन्हें शानदार चीजें मिलती हैं, जैसे कि आजादी की घोषणा की प्रतिलिपि जिसकी कीमत करीब $5 लाख होगी, या फिर करोड़ों की जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग। तो तैयार हो जाइए उन 15 भाग्यशाली लोगों की इस सूची से चौंकने के लिए जिन्हें सेकंड हैंड सामान की दुकानों पर बेहतरीन चीजें मिली। नंबर 15, विंस लोम्बार्डी का स्वेटर। कई लोग थ्रिफ्ट स्टोर्स में ऐसे कपड़े ढूंढते हैं जिन्हें वे ऑनलाइन बेच सकें, किंतु हर किसी का भाग्य शॉन और रिक्की मैक एवॉय जैसा नहीं होता, जिन्होंने केवल 58 सेंट्स में एक वेस्ट पॉइंट का स्वेटर खरीदा। घर लौटने पर रिक्की ने पाया कि उसमें कीट के छेद हैं, इसलिए उसे बेचा नहीं जा सकता। लेकिन उसने इसे ये सोचकर बेसमेंट में रख दिया कि वो इसे अपने पति के पहनने के लिए सिल देगी। लेकिन फिर दोनों इसको भूल गए। एक दिन जब वे टीवी पर देख रहे थे तो प्रसिद्ध फुटबॉल कोच विंस लम्बार्डी को वही स्वेटर पहने हुए देखा। दंपत्ति ने फिर से अपने स्वेटर पर नजर दौड़ाई और पाया कि उसके अंदर एक कॉटन की चिंदी पर लैम्बॉर्डी लिखा हुआ था। शॉन तो ड्राइव करके डल्लास तक पहुंच गया और उसकी पहचान करवाने के लिए वो स्वेटर लोम्बार्डी का ही निकला। वो नीलामी में 43,000 से ज्यादा का बिका। मुझे यकीन है उस स्वेटर ने मैक एवॉय दंपत्ति को सबसे कीमती कीट ग्रसित स्वेटर का अवार्ड दिलवाया होगा। नंबर 14, $26 का बैग। रिटायर्ड बावर्ची जॉन रिचर्ड ऑक्सफार्म की एक चैरिटी शॉप में यूं ही चीजें टटोल रहे थे। उनको एक अनोखा बैग मिला। ये बादामी था और इस पर एल्विस की विशिष्ट तस्वीरें बनी हुई थीं, जिस पर एंडी वारहोल द्वारा बनाया हुआ प्रिंटेड था। रिचर्ड को इसके $20 बहुत ज्यादा लगे और उन्होंने क्लर्क के साथ भाव तय करना शुरू कर दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और उन्हें आखिरकार उसी भाव में से खरीदना पड़ा। इसे लेकर वे तुरंत नजदीकी फिलिप ट्रेसी स्टोर पर गए, पता करने के लिए कि क्या ये वास्तव में उन्हीं का है। स्टोर मैनेजर गी बर्नेट का जवाब हाँ में था। उसने बताया कि इस शैली के केवल 10 बैग बनाए गए थे। रिचर्ड कहते हैं कि उन्हें चीन से खरीदारों के ऑफर आने लगे जो $5 लाख देने के लिए तैयार थे। उनको आज फक्र होता होगा कि उन्होंने इसे $5 के डिस्काउंट के लिए छोड़ नहीं दिया। नंबर 13, $3 में खरीदी हुई पेंटिंग। लेरॉय नाम के एक साउथ कैरोलिना में रहने वाले एक व्यक्ति ने गुडविल से एक पेंटिंग खरीदी क्योंकि उसे इसकी फ्रेम पसंद थी। लेरॉय एक एंटीक डीलर रह चुका था और उसके हिसाब से वो फ्रेम $50 की थी, इसलिए $3 कीमत में वो तस्वीर बहुत सस्ती थी। उसने अनुमान लगा लिया कि वो ऑयल पेंटिंग ऑनलाइन बेचने पर उसके अलग से $100 मिलेंगे। बाद में उसकी बहू तस्वीर को एक एंटीक रोड शो में ले गई, जहां उसकी कीमत $20,000 से $30,000 आंकी गई क्योंकि 1650 की एक फ्लेमिश पद्धति की पेंटिंग निकली। आखिरकार एक नीलामी में जहां अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी थे, ये $1,90,000 में बिकी। वहीं दूसरी तरफ इंडियाना के एक व्यक्ति ने थ्रिफ्ट शॉप से $30 में एक पेंटिंग सिर्फ इसलिए खरीदी कि उसे अपनी दीवार के एक छेद को ढकने के लिए कुछ चाहिए था। एक दिन वो प्रसिद्ध कलाकृतियों पर आधारित एक गेम खेल रहा था कि उसे कुछ जाना पहचाना दिखा। उसकी दीवार की कवरिंग तो अमेरिकी स्थिर जीवन चित्रकार मार्टिन जॉनसन हेड की रचना थी। आखिर में वो $12 लाख में बिकी। इससे उस कंजूस खरीदार की दीवार का छेद फिर से दिखने लगा, लेकिन उसे नई दीवार बनाने के लिए पैसे मिल चुके हैं। नंबर 12, बराक ओबामा पुरस्कार। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अनगिनत पुरस्कार मिले थे, जिसमें साल 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार भी है। किंतु राष्ट्रपतियों और अन्य बड़े लोगों को इतने अवार्ड्स मिलते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। साल 2017 में एक रेडिट पाठक एक थ्रिफ्ट स्टोर में घूम रहा था जब उसे एक तख्ती मिली जिस पर लिखा था कि भूतपूर्व राष्ट्रपति को नवंबर साल 2007 में नेशनल मिडिल स्कूल एसोसिएशन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड मिला है। असली पोस्टर में राष्ट्रपति को ट्वीट करके पूछना चाहा कि क्या उन्हें ये वापस चाहिए। हालांकि उनको ये तख्ती शायद कभी मिली ही ना हो। एक प्रेस रिलीज के अनुसार अवार्ड पर प्रिंट हुई तारीख पर भूतपूर्व राष्ट्रपति लोआ में एक वार्तालाप को होस्ट कर रहे थे। विषय था कामकाजी महिलाओं की परेशानियां। यदि उस थ्रिफ्टर को वो तख्ती बेचनी हो तो हम उम्मीद करेंगे कि उसको अच्छे पैसे मिले, यदि नहीं तो उस नोबेल प्राइज की तलाश करनी चाहिए। नंबर 11, एक प्याला और एक कटोरा। 2013 में सिडनी के एक शॉपर को $4 में एक बड़ा सा अजीब सा कप मिला जो उसने खरीद लिया। बाद में जब उसने उसकी फोटो सौदबी में भेजी तो उन्होंने बताया कि वो 17वीं शताब्दी का चीन का लाइबेशन कप है। राइनो के सींग में तराशा हुआ ये दुर्लभ प्याला अंततः $60,000 में बिका। दूसरी जगह एक परिवार ने एक मामूली दिखने वाला कटोरा खरीदा जिसको साल 2007 में एश ट्रे समझा जा सकता था। पूरे $3 चुकाने के बाद उन्होंने इस पर खोजबीन की और सौदबेस में लेकर चले गए, जहां जानकारों ने इसकी कीमत आंकी $2 से $3 लाख। लेकिन एक खरीदार ने नीलामी में इसके $20 लाख दिए। ये 1000 साल पुरानी डिंग बाउल नाम की एक चीनी आइटम थी। मुझे यकीन है कि किफायत पसंद परिवार की किस्मत खुल गई। नंबर 10, बहुत महंगा अंडा। एक कबाड़ी ने $14,000 में एक फेब्रिज अंडा खरीदा जो कि सस्ता नहीं था, लेकिन उसने देखा कि वो तो असली सोना था और सोचा कि उसको पिघलाकर कीमती धातु बेची जाएगी। किस्मत से उसने पहले थोड़ी रिसर्च कर ली और पाया कि ये विशेष अंडा रूस के जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपनी पत्नी मारिया फियोडोरोवा को
1887 में भेंट किया था। इसकी पुष्टि करवाने के बाद उसने इसे 3 करोड़ 3 लाख डॉलर में बेच दिया। ये तो $14,000 के निवेश पर गजब का मुनाफा हुआ। नंबर 9, स्वतंत्रता घोषणा पत्र। एक दिन माइकल स्पार्क्स को थ्रिफ्ट स्टोर में एक पुराना पीला पड़ चुका रोल किया हुआ कागज का टुकड़ा मिला। सावधानी पूर्वक उसको खोलने पर उसे शक हुआ कि वो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। वो इतने सुंदर ढंग से तैयार किया गया था कि देखकर उसे लगा कि वो तराशा हुआ है। क्लर्क ने उसकी कीमत $2.48 में बताई, जो उसने चुका दी थी। स्पार्क्स छानबीन करता हुआ उस पत्र को नीलामी घर में ले गया, जहां जानकारों ने पाया कि वो नकली नहीं बल्कि एकदम असली है। वो 1820 में प्रिंट की गई आधिकारिक प्रतिलिपि थी। आधुनिक काल में ऐसी केवल 35 कॉपीज ही जानकारी में थी और स्पार्क्स की खोज 36वीं बन गई। आखिर में उसने घोषणा पत्र को एक नीलामी में $4,77,650 में बेच दिया। ये तो बहुत सारे बेन फ्रैंकलिन हो गए। अब इसके नए मालिक को इसे निकोलस केस से छुपाना पड़ेगा। नंबर 8, करोड़ों की तस्वीर। रेंडी गुजरो अपनी प्रिय दुकान पर गए, जहां उन्हें टिन वाली पुरानी तस्वीरों का एक बक्सा मिला। उसने उनमें से अपने पसंद से फोटो चुन लिए और कुल $3 चुकाए। घर आकर उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसका अध्ययन किया। एक फोटो में उन्होंने मशहूर डाकू बिली द किड को पहचान लिया और अपनी पत्नी को भी बुलाकर दिखाया। दोनों ने फोटो में बिली की गैंग के दूसरे लोगों को भी पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा 1 साल लगा दिया उस फोटो के प्रमाणीकरण में और आखिर में फोटो में सारे 18 लोगों को पहचान लिया। उनको उस इमारत का खंडर भी मिल गया जिसके आगे खड़े होकर ये तस्वीर ली गई थी। इस तरह की दूसरी तस्वीर नीलामी में $23 लाख में बिकी थी। इसलिए रैंडी ने अपनी वाली का $50 लाख का बीमा करवा लिया। नंबर 7, चैरिटी शॉप के कपड़े। एक होने वाली दुल्हन अपने लिए किफायती शादी की पोशाक ढूंढ रही थी। उसके दोस्त ने उसे नजदीकी चैरिटी शॉप पर जाने की सलाह दी। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस शॉप को एक बुटीक ने हाल ही में शादी की पोशाकें दान में दी थी। एक ड्रेस पर 1595 पाउंड का टैग लगा था, लेकिन दुकान पर केवल $25 में बिक रहा था। दुल्हन को वो एकदम फिट आया और वो खुशी खुशी से लेकर चली गई। उम्मीद है कि जो 1500 पाउंड उसने बचाए उससे एक शानदार वेडिंग केक बनवाया होगा। नंबर 6, $8 का वीडियो गेम। कीमती एंटीक वस्तुओं के बारे में खबरों पर ध्यान दिया जाए तो फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि चार्लोट निवासी जेनिफर थॉम्सन के साथ हुआ। साल 2013 में वो अपने नजदीकी गुडविल पर चीजें टटोल रही थी और उसकी नजर काउंटर के पीछे $7.99 के एक गेम पर पड़ी। ये 80 के दशक की स्टेडियम इवेंट्स नामक NEC कार्टेज थी। इस नाम से उनको उस दुर्लभ गेम की कहानी याद आ गई जो लाखों में बिका था, क्योंकि ये गेम सीमित मात्रा में बनाए गए थे। ये बहुत कम बचे थे और बहुत महंगे बिकते थे। थॉमसन ने दौड़कर तुरंत सड़क पार मैकडोनल्ड में लगे वाईफाई की सहायता से अपने शक की पुष्टि कर ली। उन्होंने फटाफट गुडविल स्टोर में वापस आकर गेम को खरीद लिया और फिर इसे gamegavel.com पर $25,000 में बेच दिया। नंबर 5, कीमती किताबें। ये उदाहरण आपको याद दिलाते रहेंगे कि थ्रिफ्ट स्टोर्स में हमेशा किताबें खोलकर अंदर झांक लेना चाहिए। गुडविल स्टोर पर एक व्यक्ति को स्टीफन हॉकिंग्स की प्रसिद्ध किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मिली, जिसमें हॉकिंग्स के हस्ताक्षर और यहाँ तक कि उनका फिंगरप्रिंट भी था। गजब की बात है ना। बदकिस्मती से ऐसा नहीं था। परखने वाले लोगों ने पाया कि 1980 से ही हॉकिंग्स अपनी विकलांगता के कारण कुछ भी लिखने में सक्षम नहीं है, जबकि किताब पर लिखी तारीख 1996 थी, इसलिए ये किसी और की लिखावट होगी। हालांकि फिंगरप्रिंट की पहचान कोई नहीं कर पाया है। इसी तरह दूसरे थ्रिफ्टर के अंकल को हेमिंगवे की किताब द ओल्ड मैन एंड द की हस्ताक्षर की प्रतिलिपि मिली। अब जो लेखक ये कहता हो कि नशे में लिखो और होश में एडिट करो, उसकी लिखावट इतनी साफ तो नहीं हो सकती। नंबर 4, रंगों का कीमती छिड़काव। टेरी होटन एक थ्रिफ्ट शॉप में कोई ऐसा तोहफा ढूंढ रही थी जिससे उनके मित्र का मूड ठीक हो जाए। सामने रखी एक बड़ी और भद्दी पेंटिंग उनको उपयुक्त लगी। भाव ताव करके उन्होंने उसको $5 में खरीद लिया और उनकी दोस्त वाकई में उसे देखकर हंस पड़ी, लेकिन उनके घर के हिसाब से वो तस्वीर कुछ ज्यादा बड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसे होटन को लौटा दी। होटन ने उसे एक शेड में पटक दिया और बाद में अपने अहाते की सेल में बेचने के लिए रख दिया। एक आर्ट टीचर ने पाया कि वो जैक्सन पोलॉक की कृति हो सकती है। हॉर्टन का जवाब था, ये जैक्सन पोलॉक कौन है? आखिरकार उन्होंने शोध करके पता लगाया कि जैक्सन पोलॉक बहुत बड़ा चित्रकार था और उसकी कृतियां बहुत ऊंचे दामों में बिकती थीं। तो उसने उन तस्वीर का प्रमाणीकरण एक विशेषज्ञ से करवाया, जिसने पेंटिंग से फिंगरप्रिंट लेकर पोलॉक को दूसरी तस्वीर से मिला दिया। हालांकि कला जगत ने उनकी तस्वीर को असली मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी किसी ने उनको $90 लाख का ऑफर दिया, लेकिन हॉर्टन ने मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि उसकी कीमत $5 करोड़ है। क्या? जरा फिर से कहना। 25 साल गुजर गए और वो अभी भी ऐसे ही ग्राहक का इंतजार कर रही हैं। नंबर 3, दुर्लभ गोताखोरी की घड़ी। जाक नोरिस गुडविल स्टोर पर एक गोल्फ कार्ट ढूंढ रहे थे और वहां से अचानक वो घड़ियों वाले सेक्शन में जाकर सस्ती घड़ियां टटोलने लगे। उनके हाथ एक बेशकीमती घड़ी लगी। ये थी 1959 की गहरे समुद्र की अलार्म घड़ी जैगर लकल्चर। ऐसी सिर्फ 900 घड़ियां बनाई गई थीं और नोरिस को आभास हुआ कि $5.99 से तो कहीं अधिक कीमती है। जो गुडविल इस थोड़ी पुरानी घड़ी के मांग रहा था, उसका अंदाजा सही निकला। उसने इसे ऑनलाइन बेचा, जिसके उसे $35,000 मिल गए और साथ में एक $4,000 की मेगा स्पीड मास्टर घड़ी भी।
तो थ्रिफ्ट शॉप्स को टटोलने की घड़ी आ चुकी है। नंबर 2, खुद की जैसी तस्वीर। कभी कभी थ्रिफ्ट स्टोर्स केवल दुर्लभ चीजें ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी चीजों के लिए भी जाने जा सकते हैं जो आपसे बात करें। एक ग्राहक को एक ऐसी तस्वीर मिली जो डरावने ढंग से हूबहू उसके जैसी थी। वही लाल स्वेटर और चश्मा। एक दूसरे थ्रिफ्टर को उपयुक्त टी शर्ट मिल गई जिस पर व्यक्ति की तस्वीर थी जो बिल्कुल उसका जुड़वा भाई लग रहा था। उसके भूरे बाल, दाढ़ी और चश्मा बिल्कुल वैसा ही था। उस पर लिखा था हिपस्टर। इतना सटीक कैप्शन आज तक नहीं देखा गया है। नंबर 1, एक भरा हुआ बटुआ। ऐसी खोज करना जिससे बहुत सारे पैसे मिल सकते हो बड़ा सुखदायी होता है, किंतु कभी कभार सीधे पैसे की ही खोज कर लेना अच्छा है। इस ग्राहक ने एक थ्रिफ्ट स्टोर से एक पुराना बटुआ खरीदा और जब इसे खोलकर देखा तो उसे मजा आ गया। इसके अंदर तो रुपए भी थे। जब उसने अपनी इस खोज को पोस्ट किया तो लोगों ने टिप्पणी की कि नोट इतने नए हैं कि उनकी कीमत तो उनके वर्णन से भी अधिक है। ये तो और भी ज्यादा अच्छी खोज निकली। आपकी अभी तक की थ्रिफ्ट स्टोर की सबसे अच्छी खोज क्या है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।